बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मुख्तलिफ पोइटिक फॉर्म्स का। उसकी वजह ये थी कि मैं जो है वो 16th सेंचुरी पोइट्री को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट जो पोइटिक फॉर्म्स हैं उनका एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो आज मैं जो है वो 16th सेंचुरी पोइटिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो है वो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो 15th सेंचुरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक बैरन सेंचुरी है जिसमें जो है वो हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ जो है वो राइटर्स जो थे वो चौसर को फॉलो करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी जो है वो एक प्योर, एक रियल, एक नेचुरल जो है वो वर्क जो है वो प्रोड्यूस करने में नाकाम रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि आफ्टर चौसर जो है वो इंग्लिश पोइट्री हैज़ बिन स्लम्बर्ड फॉर अपवर्ड ऑफ अ सेंचुरी, कि 100 साल तक जो है वो तकरीबन जो है वो इंग्लिश जो पोइट्री थी वो बिल्कुल जो है वो समय लेके एक जो है वो नींद की हालत में थी। मुकम्मल तौर पे जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सेंचुरी है जिसमें कोई भी अच्छा पोइटिक वर्क हमें नज़र नहीं आता। नेक्स्ट ड्रामे के बाद अगर हम बात करें तो पोइट्री जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेटिव जॉन ऑफ द एज, कि यही जो है वो इस दौर की जो है वो 16th सेंचुरी की ड्रामे के बाद सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन जो है वो सिनफ है जो हमें नज़र आती हैं। तो बहरहाल एलिज़ाबेथन पोइट्री जो है वो पोइट्री इन रेनेसांस पीरियड भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि यही जो है वो इंग्लिश जो है वो रेनेसांस का टाइम है। 15th सेंचुरी इटली और फ्रेंच, और 16th सेंचुरी जो है वो हमें नज़र आता है कि इंग्लिश जो है वो रेनेसांस है। तो यहाँ पे इंग्लिश पोइट्री जो है वो टुक अ न्यू ट्रेंड, इसमें जो है वो एक बिल्कुल जो है वो नया ट्रेंड आ जाता है। और इट वाज द पोइट्री ऑफ न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, एंथ्यूजिज्म एंड एक्साइटमेंट। हम देखते हैं कि इस पोइट्री में एक नया पैशन, एक नया एंथ्यूजिज्म, एक नया जज्बा, एक नया जोश जो है वो हमें नज़र आता है। और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस, जो रेनेसांस के असरात थे, पीपल ऑफ इंग्लैंड वार इन्फ्यूज्ड विद फ्रेशनेस एंड विगर, के जो नए राइटर थे उनके अंदर एक नई जो है वो रूह जिसे हम कहते हैं, एक नई जो है वो विगर, एक फोर्स, एक ताकत, एक फ्रेशनेस जो है वो हमें नज़र आती है। एंड दीज क्वालिटीज़ आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द पोइट्री ऑफ द एज, और यही जो है वो 16th सेंचुरी की पोइट्री में ये क्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं। तो पोइट्री ऑफ दिस एज वी कैन से दैट with the publications of a volume known as Total's Miscellany started in 1557। तो 1557 में जो है वो एक वॉल्यूम था जिसका नाम था टोटल्स मिससेलेनी। ये जो है वो इसकी पब्लिकेशंस के साथ ही जो है वो हम देखते हैं कि मॉडर्न पोइट्री की जो है वो शुरुआत होती है, इंग्लिश पोइट्री की जो है वो शुरुआत होती हैं। और इस बुक में जो है वो सर टॉमस यॉट और उनके साथ अर्ल ऑफ सरे, टॉमस यॉट का पीरियड 1503 टू 1542 है, और उनके साथ जो अर्ल हैं, अर्ल ऑफ सरे हैं, उनका 1517 टू 47, 1517 से 1547 है। तो इन्होंने जो है वो स्पेशली हम कह सकते हैं कि इस टोटल्स मिससेलेनी में जो अपनी जो है वो पोएम्स लिखी, तो इस तरह से इंग्लिश पोइट्री ऑफ रेनेसांस जो है वो उसकी शुरुआत होती हैं। यॉट और सरे रोट अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने लिखे, स्पेशली सॉनेट्स, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने सॉनेट्स लिखी हैं पेट्रार्कन मॉडल पे लिखी हैं, विच वॉज अडॉप्टेड लेटर बाई शेक्सपियर। तो ये पेट्रार्कन मॉडल जो था इसको बाद में शेक्सपियर ने भी जो है वो अडॉप्ट किया। बहरहाल यॉट एंड सरे stand in the same relation, Yort and Surrey stand in the same relation to the glory of Elizabethan poetry dominated by Spenser and Shakespeare, as Thomson and Collins do to romantic poetry dominated by Wordsworth and Shelley। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो किसी ने लिखा कि यॉट एंड सरे, जिनको आम तौर पे जो है वो लोग नहीं जानते लिटरेचर में, लेकिन जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो वाकिफ़ हैं कि इन दोनों ने वो कारनामा कर दिया कि बाद में इनके इस कारनामे की वजह से हम देखते हैं कि स्पेंसर और शेक्सपियर जो है वो डोमिनेट करते हैं इंग्लिश पोइट्री को, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टॉमसन और कॉलिंस ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन बाद में रोमांटिक पोइट्री में हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ और शैली जो है वो
उन्होंने इसको डोमिनेट किया। तो इसी तरह से किसी की वो कहते हैं ना स्ट्रगल जो है उसको बाद में उसका फल हमें नज़र आता है। तो ये दोनों की टॉमस यॉर्ट और जो है वो सरे की एफर्ट्स थी जो बाद में हमें स्पेंसर और शेक्सपियर के काम में जो है वो नज़र आती हैं। बहरहाल 15th सेंचुरी में एक जो है वो चेंज इन प्रोनाउंसिएशन हुई, प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ा। इसी तरह से जो है वो रिवाइवल जो थी, रिवाइवल ऑफ इंग्लिश जो है वो ग्रेट पोइट्री दैट वाज एन अपहिल टास्क जिसे कहते हैं, बड़ा मुश्किल टास्क था, बट इट वाज यॉर्ट एंड सरे हु केम फॉरवर्ड टू डू इट। देखते हैं हम कि किस तरह से यॉर्ट और सरे ने आगे आके जो है वो तमाम तर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हम देखते हैं कि सिमेट्री नहीं थी पोइट्री में, तो इन दोनों ने जो है वो उसमें एक सिमेट्री पैदा की और एक जो है वो पोइट्री को नई जहर दी। तो बहरहाल इन 1557 देयर वर्क पब्लिश्ड इन टोटल्स मिससेलेनी, ये उस जो है वो वॉल्यूम का नाम है, विच इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क इन इंग्लिश पोइट्री। हम कह सकते हैं कि ये जो है इंग्लिश पोइट्री में एक लैंडमार्क है। और ये कब हुआ? जस्ट 1 ईयर बिफोर द कोरोनेशन ऑफ एलिज़ाबेथ। मलका एलिज़ाबेथ के जो है वो तख्त पे बैठने से जस्ट जो है वो 1 साल पहले 1558 में जो है वो मलका एलिज़ाबेथ तख्त पे बैठी हैं, तो उससे 1 साल पहले ये जो है वो हुआ जो ये पब्लिकेशंस हुई। और इन दोनों का अगर हम जिक्र करें यॉर्ट और सरे का, तो यॉर्ट जो है वो ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, बड़ा सफ़र किया इन्होंने इन इटली एंड फ्रांस, और यूँ भी हम कह सकते हैं कि वो जो है वो ही वॉज अंडर द स्पेल ऑफ इटालियन रेनेसांस, कि वो इटली का जो रेनेसांस का पीरियड है बिल्कुल उसके स्पेल में थे और बहुत कुछ जो है उन्होंने उससे लर्न किया। बहरहाल ये दोनों का जो काम है, इट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट जो है वो इम्पैक्ट ऑफ रोम ऑफ एंटिक्विटी, कि वो जो पुराना रोमन जो है वो एंटिक्विटी का दौर है सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट आल्सो दैट ऑफ मॉडर्न इटली, बल्कि इनके काम में हमें मॉडर्न जो राइटर्स हैं उनकी भी जो है वो झलक नज़र आती है। एंड द इम्पोर्टेड जो है वो इनटू इंग्लैंड वेरियस न्यू इटालियन मैट्रिकल पैटर्न्स, जो मीटर था उसमें नए जो है वो समझ लें कि इन्होंने जो है वो पैटर्न्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, इटालियन जो है वो मैट्रिकल जो है वो पैटर्न्स जो थे, और इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोइट्री ऑफ पेट्रार्क जो है वो दे डिड देयर बेस्ट टू इमिटेट इट। जो अपना यॉर्ट थे इन्होंने जो है वो इसको पूरी तरह से जो है वो इमिटेट करने की जो है वो कोशिश की। पेट्रार्क की जो लव पोइट्री है दैट इज जो है वो ऑफ द कोर्टली काइंड, वो एक कोर्टली काइंड पोइट्री थी, इन विच वी कैन से दैट लवर इज शोन एज अ सर्वेंट, जिसमें लवर जो है वो जस्ट एक सर्वेंट के तौर पे हमें नज़र आता है ऑफ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस का, एंड हिज हार्ट इज जो है वो टॉस्ड विद हर मूवमेंट्स एंड विद हर निग्लिगेशन एंड एक्सेप्टेंस, कि वो बिल्कुल जो है वो उसकी एक गुलाम के तौर पे जिस तरह होता है लवर जो है वो अपनी मिस्ट्रेस के आगे पीछे फिरता नजर आता है। तो इस तरह की ये पेट्रार्कन जो है वो लव पोइट्री थी जिसको इमिटेट किया गया। तो बहरहाल वी कैन से दैट देयर इज मच ऑफ आइडियलिज्म इफ नॉट आर्टिफिशियलिटी इन दिस काइंड ऑफ पोइट्री, कि इस तरह की पोइट्री में जो पेट्रार्क ने लिखी कि अगर वो आर्टिफिशियल नहीं थी तो कम अज़ कम आइडियलिज्म उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू डेविड डेशिस, एक जो है वो क्रिटिक और हिस्टोरियन है, क्या कहते हैं कि यॉर्ट्स सॉनेट्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स टुवर्ड मेट्रिकल डिसिप्लिन टू बी फाउंड इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, कि इनका जो मीटर था और मेट्रिकल जो कंपोजिशंस थी उसमें जो है वो बहुत ही अहम किरदार है यॉर्ट का, जो उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इन हिज सॉनेट्स ही डिड नॉट इम्प्लाई रेगुलर आयाम्बिक पेंटामीटर, कि अगरचे उन्होंने अपनी पोइम्स में जो है वो आयाम्बिक पेंटामीटर को जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, येट ही क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग दी जो है वो पोइट्स ऑफ हिज टाइम, कि उसके जो मीटर के ऊपर तजुर्बात थे, इटालियन मेट्रिकल कंपोजिशंस थी, उन्होंने कम अज़ कम क्या किया कि जो पोइट्स ऑफ द एज थे उनमें एक जो है वो डिसिप्लिन जो है वो पैदा कर दिया। बहरहाल यॉर्ट ने जो है वो 32 सॉनेट्स लिखी, जिसमें से 17 जो है वो अडाप्टेशन ऑफ पेट्रार्क हैं
और मोस्ट ऑफ देम 28 हैव दी राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्क्स सोनेट, जो पेट्रार्क की सोनेट्स की राइम स्कीम है वही इन्होंने जो है वो 28 जो है वो सोनेट्स में अडॉप्ट की। ओनली इन 3 ही कम्स नियर व्हाट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन फार्मूला, कि जो शेक्सपियर ने अपनी जो है वो पोइट्री में शेक्सपियरियन फार्मूला जो है वो अप्लाई किया। तो सिर्फ 3 पोएम से हम देखते हैं कि ये उसके जो है वो करीब करीब बातें हमें नजर आई हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं सरे की। तो सरे रोट जो है वो 15 और 16 सोनेट्स, उन्होंने 15 या 16 सोनेट्स लिखी हैं, आउट ऑफ विच 10 यूजेस शेक्सपियरियन फार्मूला, जिसमें उन्होंने 10 में जो है वो शेक्सपियरियन फार्मूलों को जो है वो अप्लाई किया है, एंड विच वॉज टू एंजॉय द ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी इन दी कमिंग एजेस 16th सेंचुरी, बाद में जो बहुत ही पॉपुलर हुआ शेक्सपियरियन जो है वो स्टैंजा। तो सरेज वर्क करेक्टराइज्ड बाय एक्सक्यूजिट ग्रेस एंड टेंडरनेस विच वी फाइंड मिसिंग फ्रॉम दैट ऑफ यॉट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सरे थोड़ा सा जो है वो हमें यॉट से आगे नजर आते हैं कि उनकी पोइट्री में जो है वो एक एक्सक्यूजिट ग्रेस है, एक जो है वो टेंडरनेस है, एक सॉफ्टनेस है। तो बहरहाल ये दोनों का एक मुख्तसर सा जो है वो तारुफ था। वैसे तो बहुत कुछ जो है वो दोनों ने लिखा और बहुत कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन यहीं से हमारी जो है वो इंग्लिश पोइट्री जो मॉडर्न रेनेसांस पोइट्री उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद फिर जो है वो सिडनी और स्पेंसर और शेक्सपियर और बाकियों ने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसके ऊपर जो है वो मैं अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो है वो यही था कि मैं आपको 16th सेंचुरी पोइट्री की शुरुआत और जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसका जिक्र करता चलूँ। नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे स्पेंसर और सिडनी का कि किस तरह ने उन्होंने जो है वो मजीद इसमें कंट्रीब्यूट किया।